हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कंप्यूटर नेटवर्किंग का सेकेंड पार्ट करेंगे। सबसे पहला आपका आता है मोबाइल कंप्यूटिंग, अ टेक्नोलॉजी दैट इज़ कैपेबल फॉर प्रोवाइडिंग एन इंटर environment which enable user to transmit data from one device to another device within the use of any physical line cable is known as mobile computing। कि अगर आप किसी टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे हो डाटा शिफ्टिंग के लिए एक जगह से दूसरी जगह, एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस के लिए, और ये आपका फिज़िकली केबल्स के थ्रू हो रहा है, तो उसको आप मोबाइल कंप्यूटिंग कहते हैं। कह मोबाइल कंप्यूटिंग ट्रांसपोर्ट डाटा वॉइस एंड वीडियो ओवर इंटरनेट वाया मोबाइल डिवाइस। कि मोबाइल कंप्यूटिंग जो है वो आपका डाटा जो है वो ट्रांसपोर्ट करती है, चाहे वो वॉइस मैसेज हो, चाहे वो आपका वीडियो मैसेज हो, और ये सब कुछ इंटरनेट के माध्यम से होता है, नेटवर्क के माध्यम से होता है, जो कि आप मोबाइल डिवाइसेस के थ्रू लेते हो, करते हो। मोबाइल डिवाइसेस कैन बी कनेक्टेड टू द लोकल एरिया नेटवर्क और दे कैन टेक एडवांटेज ऑफ वाईफाई और वायरलेस टेक्नोलॉजी टू बाय कम्युनिकेट वाया वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क। कि आप जब मोबाइल डिवाइस का यूज़ कर रहे हो और लोकल एरिया के साथ कनेक्ट कर रहे हो, तो हो सकता है आप वाईफाई का भी यूज़ कर रहे हो या आप लोकल वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क का भी यूज़ कर रहे हो। तो आप मेन थिंग ये है कि जब भी आप अपने मोबाइल के थ्रू कोई कनेक्टिविटी कर रहे हो, फाइल सेंडिंग कर रहे हो, तो वो इन दोनों नेटवर्क के थ्रू होती हैं, लैन के थ्रू होती हैं या वाईफाई के थ्रू होती है। मोबाइल कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी, सबसे पहले इसके अंदर आता है आपका GSM। GSM का मीनिंग होता है ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन। और originally group special mobile is a standard set developed by a European telecommunication standard institute to describe protocol for second generation digital cellular network used by mobile phone। कि ये जो आपका ग्लोबल सिस्टम मोबाइल कम्युनिकेशन है, ये जो एक स्पेशल एक ग्रुप ऑफ स्पेशल मोबाइल्स का था, जो कि यूरोपियन टेलीकम्युनिकेशन ने इसको डेवलप किया था, और जो कि एक कोई प्रोटोकॉल के तहत इसको लेकर चलते थे। और ये जो जनरेशन्स थी 2G जनरेशन्स मान कर इसको हम 2G जनरेशन के नाम से जानते हैं, जो कि आपका डिजिटल सेलुलर नेटवर्क यूज़ होते थे मोबाइल फ़ोन्स। जो आपके मोबाइल फ़ोन्स होते थे वो आपके 2G जनरेशन्स के होते थे दैट टाइम के। द GSM स्टैंडर्ड वाज डेवलप एज अ रिप्लेसमेंट ऑफ फर्स्ट जनरेशन। कि जो आपका GSM था उसको फर्स्ट जनरेशन के जो आपके एनालॉग सेलुलर नेटवर्क थे, उन्होंने उसको रिप्लेस किया था सेकेंड जनरेशन ने। एंड originally described a digital circuit switched network optimized for full डुलेक्स वॉइस टेलीफोनी। कि देखो फर्स्ट जनरेशन जो थी वो बहुत मतलब फर्स्ट जनरेशन आपकी जो जिसको हम 1G कहते हैं, ये ज़्यादा डेवलप नहीं थी। यहाँ पर एनालॉग सेलुलर नेटवर्क का यूज़ किया जाता था, और उसके बाद धीरे जब टेक्नोलॉजी बढ़ी तो फिर इन्होंने डिजिटल सर्किट स्विचिंग नेटवर्क का इस्टेब्लिश किया, जो कि आपकी वॉइस को आसानी से एक जगह से दूसरी जगह शिफ्टिंग कर सकते थे। दिस वाज एक्सटेंड ओवर टाइम टू इंक्लूडिंग डाटा कम्युनिकेशन, फर्स्ट बाय सर्किट स्विचिंग ट्रांसपोर्ट, देन पैकेट डाटा ट्रांसपोर्ट। कि सबसे पहले जो है ये दिस वाज एक्सटेंड, ये जो टेक्नोलॉजी है ये एक्सटेंड हुई, आगे बढ़ी, और बाद में चलकर ये डाटा कम्युनिकेशंस बन गई। फिर उसके बाद इसमें फर्स्ट बाय सर्किट स्विचिंग ट्रांसपोर्ट का यूज़ किया गया, जो कि आपके डाटा को पैकेज डाटा ट्रांसपोर्ट करके चलते थे, जिसको हम GPRS कहते थे, जर्नल पैकेट रेडियो सर्वर। और EDGE को हम इन्हेंस्ड डाटा रेट ऑफ GSM इवोल्यूशन ऑफ और EGPRS, जिनको हम इस नाम से मेंशन करते हैं यहाँ पर। अगला इन्होंने बोला है कि नैरो बैंड, इट इज़ यूज फॉर नैरो बैंड TDMA टाइम डिविजन्स मल्टीपल एक्सेस वाइल which allow 8 simultaneous cell on the same radio frequency।
कि यहाँ तक कह रहे हैं कि टेक्नोलॉजी इतनी अच्छी हो गई थी इस वक्त कि आप एक ही फ्रिक्वेंसी में 8 सिग्नल्स को कैच कर सकते थे, मतलब 8 सिग्नल्स एक बार ट्रैवलिंग कर सकते थे। To connect the specified service provider, GSM user switch SIM card की जो टू कनेक्ट स्पेसिफिक सर्विस की जो एक स्पेसिफिक सर्विस पे जो प्रोवाइडर थे उनको उन्होंने क्या किया है, अपने GSM यूज़र जो थे उन्होंने एक काम किया गया कि एक सिम कार्ड बनाना शुरू कर दिया था। इस वक्त सिम कार्ड स्लिप इन एंड आउट ऑफ GSM सेल फोन कि जो आपका सिम कार्ड होता था वो आपके जो GSM के जो सेल होते थे, मोबाइल्स होते थे, आप उनसे अंदर और बाहर मतलब कि इनको निकाल सकते थे। मतलब कि जैसे हम करते हैं ना, आज की डेट में हम करते ही हैं कि सिम नया लिया, डाल दिया, फिर निकाल दिया, इस तरीके से वो करे कि दैट टाइम जो थे ये फर्स्ट टाइम सिम बनाए गए थे। GSM यूज़र जो थे स्विच सिम कार्ड, उन्होंने GSM कार्ड बनाया। उसके बाद GSM नेटवर्क इज़ डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट। इन्होंने जो GSM नेटवर्क था वो 3 पार्ट में डिवाइड हुआ। सबसे पहला आपका स्विचिंग सिस्टम था SS बेस स्विचिंग सिस्टम, BSS एंड OSS ऑपरेशंस एंड सपोर्टिंग सिस्टम्स। इसके बाद आपका सबसे पहले जो सिम यहाँ पर आपका आता है CDMA के बारे में जानकारी लेते हैं। कह रहा CDMA कह रहा है कि कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस, CDMA जिसको कहते हैं। कह रहा इट इज़ अ चैनल एक्सेस मैथड यूज्ड बाय वेरियस रेडियो कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी कि यहाँ पर जो चैनल्स एक्सेस किए जाते थे बहुत सारे मैथड्स के यूज़ बाय वेरियस रेडियो कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का यूज़ करके बहुत सारे चैनल्स को एक्सेस किया जाता था। वन ऑफ द concept is data communication is that idea of the allowing several transmitting to send information simultaneously over a single communication channel कि यहाँ पर जो है कि जो आपका डाटा कम्युनिकेशन चैनल था कि आपके जो एक ऐसा आइडिया निकल कर आया कि सेवरल ट्रांसमिट जो हो रहे हैं, जो सेंडिंग इंफॉर्मेशन है वो एक सिंगल कम्युनिकेशन चैनल के थ्रू हो सके। तो CDMA एम्प्लॉय स्प्रेड स्पेक्ट्रम टेक्नोलॉजी एंड स्पेशल कोडिंग स्कीम to allow multiple user to be multiplexed over the same physical channel कि तब CDMA एम्प्लॉयज़ जो हैं उन्होंने इस पे काम किया और काम करने के बाद एक मल्टीपल यूज़र हमें दिया कि हम एक ही फिज़िकल चैनल पर हम सब मल्टीप्लेक्स्ड कर सकें, मतलब कि काम कर सकें, एक ही चैनल में सारे के सारे लोग आपस में मिलकर काम कर सकें कोई भी कम्युनिकेशन करने के लिए। कह रहा इन दिस ईच यूज़र इज़ अलाउड अ यूनिक कोड सीक्वेंस कि इस जब ये टेक्निक बनाई गई थी तो यहाँ पर क्या किया गया कि एक यूज़र को एक यूनिक कोड दिया गया। ऑन द सेंडर एंड द डाटा सिग्नल्स इज़ इनकोडेड यूजिंग द गिवन सीक्वेंस कोड कि जो ऑन द सेंडर एंड की जो सेंडर एंड होता था वहाँ पर डिजिटल सिग्नल जो है इनकोड किए जाते थे एक यूनिक कोड को लेकर, जो कि उनको पहले से दिए जाते थे कि यहाँ भी ये आपके यूनिक कोड हैं। द रिसीवर डिकोड द सिग्नल्स अकॉर्डिंग टू द यूनिक कोड कि जो रिसीवर होता था वो उन सिग्नल्स को कैच करता था और यूनिक कोड जो दिए गए थे उनसे वो उनको रिकवर कर लेता था कि कौन क्या कोड दिया गया और क्या मैसेज आया, ओरिजिनल डाटा है क्या एक्चुअल में। तो टाइम डिवीजन मल्टीपल एक्सेस जिसको हम TDMA कहते हैं, डिवाइस बाय एक्सेस टाइम वाइल फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीपल एक्सेस डिवीजन 8 फ्रीक्वेंसी। तो ये कुछ मेथड्स है जिनके थ्रू आपके जो मल्टीपल एक्सेस होते थे उनका मीनिंग यहाँ पर दे रखा है। फिर अगला आपका टेक्नोलॉजी थोड़ा और बेटर होगी तो GPRS निकला, जर्नल पैकेज रेडियो सर्विसेज निकला। इट इज़ अ पैकेज और ओरिएंटेड मोबाइल डाटा सर्विस इन 2G और 3G सेलुलर कम्युनिकेशन सिस्टम कि ये जो आपका GPRS निकला था ये आपके 2G और 3G सेलुलर जो मोबाइल्स होते थे उनमें ये कम्युनिकेशन सिस्टम होता था कि वो ये 2G और 3G सिस्टम को लेकर चल सकते थे। GPRS डाटा में बी सॉलिड एदर एज पार्ट ऑफ बंडल up to 5 GB per month of fixed free or
or on a pay or as you use basic base, कि ये कुछ हमें लिमिट्स में फ्री डाटा भी देते थे और हमें पे भी करना पड़ता था इसके लिए। कह रहा जी पी आर इज़ द बेस्ट ऑप्शन सर्विसेज, ये बहुत ही अच्छी सर्विस मानी गई है, implying variable throughput and latency that depend on the number of other users share the service concurrently, as opposites to circuit switching, where a certain qualities of a server QoS quality of servers is generated during the communication. In 2G system, GPRS providing data rate 56 to 114 kbps. 2G सबसे पहला है कि इस टेक्नोलॉजी में जो सर्विसेज मिली हैं वो आपकी सर्किट स्विचिंग के बदौलत मिली हैं। दूसरी चीज़ है कि यहाँ पर जो 2G जनरेशन में जो GPRS का जो डाटा रेट था वो 15 से 114 kbps के अंदर आता था। और जो कह रहे 2G सेलुलर टेक्नोलॉजी कंबाइंड विद GPRS इज समटाइम डिस्क्राइब्ड एज 2.5 GB, कि जब 2G टेक्नोलॉजी कंबाइन हुई GPRS के साथ तब जो आपकी जो इसकी जो रेंज बढ़ा है 2.5 GB के आसपास हो गया है। कह रहा दैट इज़ द टेक्नोलॉजी बिटवीन द सेकंड जनरेशन एंड थर्ड जनरेशन। तो यही फ़र्क है कि 2G और 3G में फ़र्क क्या है। कि जैसे द मोबाइल टेलीफोनी कि टेलीफोन के जनरेशन में ये एक क्रांतिकारी स्टेपिंग हुआ है कि 2G से 3G में हमारा बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा हुआ है, क्योंकि 3G में हम वॉइस मैसेजेस वीडियो कॉलिंग भी कर लेते थे, लेकिन प्रॉपर नहीं होती थी, लेकिन होती थी 3G जनरेशन में हम कर लेते थे। खैर इट प्रोवाइड द मॉडरेट स्पीड डाटा ट्रांसफ़र, कि ये हमें बहुत ही अच्छी स्पीड देती थी कि हम अपना डाटा को ट्रांसफ़र कर सकें। और क्या बाय यूजिंग अनयूज टाइम डिवाइस मल्टीपल एक्सेस की चैनल द GSM सिस्टम, कि यहाँ पर GSM सिस्टम का यूज़ किया गया था, जिसे हम टाइम डिवीजन मल्टीपल एक्सेस कहते हैं। WLL वायरलेस लोकल लूप, इसका मीनिंग है इट बेसिकली द यूज़ ऑफ रेडियो टू प्रोवाइडिंग अ टेलीफोन कम्युनिकेशन टू द होम, कि ये एक बेसिकली एक रेडियो सिग्नल्स प्रोवाइडिंग किया गया है टेलीफोन्स जो हम घर में लगाते थे उनके लिए। इट इज़ समटाइम कॉल्ड रेडियो इन द लूप, RITL, इसको हम कभी कभी रेडियो इन द लूप के भी कहते हैं, या फिक्स्ड रेडियो एक्सेस भी हम कहते हैं इसे। द WLL कनेक्ट सब्सक्राइबर्स टू द पब्लिक स्विच टेलीफोन नेटवर्क, कि जो आपके पब्लिकली स्विच टेलीफोन नेटवर्क होते हैं वो इन नेटवर्क का यूज़ किया करते थे। रेडियो सिग्नल्स आर यूज टू एज अ सब्स्टिट्यूट ऑफ कॉपर फॉर ऑल अ पार्ट ऑफ द कनेक्शन बिटवीन द सब्सक्राइबर एंड द स्विच, कि ये जो टेक्नोलॉजी यूज़ की गई है कि ये ऐसी टेक्नोलॉजी यूज़ की है, रेडियो सिग्नल्स ऐसे यूज़ किए कि जो आपको क्या कहते हैं कि सब्सक्राइबर और कम्युनिकेशन हुआ है सब्सक्राइबर का और स्विच का। WLL इंक्लूडिंग कॉर्डलेस एक्सेस सिस्टम, कि WLL में हमें कॉर्डलेस एक्सेस सिस्टम भी मिला है, प्रायोरिटी फिक्स्ड रेडियोस एक्सेस भी मिला है, एंड फिक्स्ड सेलुलर सिस्टम भी हमको यहाँ पर मिलते हैं इंक्लूड। ये सारे के सारी चीज़ें यहाँ पर हमें इंक्लूड हुई हैं। वायरलेस मोबाइल टेक्नोलॉजी टेली कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, फर्स्ट जनरेशन है। तो फर्स्ट जनरेशन जो है, फर्स्ट जनरेशन इज़ अ वायरलेस टेलीफोन टेक्नोलॉजी और मोबाइल टेली कम्युनिकेशन, की फर्स्ट जनरेशन को हम वायरलेस टेक्नोलॉजी या फर्स्ट मोबाइल टेली कम्युनिकेशन कहते हैं। देयर आर द एनालॉग टेली कम्युनिकेशन स्टैंड दैट देयर वर इंट्रोड्यूस इन 1980s में ये टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस हुई थी, जो कि एनालॉग टेली कम्युनिकेशन का यूज़ किया करती थी। और साथ में कहते हैं कि कंटिन्यू बिगेन रिप्लेस बाय 2G, और जैसे ही फ्यू ईयर्स के बाद 2G डिजिटल टेलीकम्युनिकेशन इंट्रोड्यूस हुई तो 1G को उसने रिप्लेस कर दिया था। कह रहा दे ओनली हैव वॉइस फैसिलिटी, जो 1G थी वहाँ पर सिर्फ वॉइस फैसिलिटी ही मिलती थी अवेलेबल, एंड वेयर बेस इज सर्किट स्विचिंग, और इसका जो बेस होता था वो सर्किट स्विचिंग टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाता था। और 1G मोबाइल सिस्टम जो है वो रेडियो टावर फॉर ट्रांसमिटिंग, और वो रेडियो टावर का यूज़ किया करते थे मतलब कि अपने सिग्नल्स को आगे भेजने के लिए। सेकेंड जनरेशन जो आई है 2G इज शॉर्ट फॉर सेकेंड जनरेशन ऑफ वायरलेस टेक्नोलॉजी,
telephone technology. Second generation while cellular telecom network was commercially launched on GSM standard in 1991. 1991 में GSM के बेसिस पे इस टेक्नोलॉजी को लॉन्च किया गया था 2G सेलुलर नेटवर्क के लिए. तो the primary benefit of 2G network is that 2G introducing data service for the mobile. कि 2G का जो बेनिफिट प्राइमरी बेनिफिट ये था कि ये हमको 2G इंट्रोड्यूस डाटा सर्विस फ्रॉम मोबाइल से दे रही थी. स्टार्टिंग विद द SMS टेक्स्ट मैसेज, जो कि हमको फैसिलिटी मिलती थी कि हम मोबाइल के थ्रू एक टेक्स्ट मैसेज जो है हम सेंड कर सकते थे. इट ऑल्सो प्रोवाइडिंग पेनिंग वॉइस मेल एंड फैक्स सर्विसेज, कि ये साथ में हमें वॉइस मेल और फैक्स सर्विसेज भी प्रोवाइड करती थी. 2G सिस्टम वाज बेस्ड ऑन GSM टेक्नोलॉजी, और जो 2G सिस्टम 2G टेक्नोलॉजी है वो GSM टेक्नोलॉजी के बेस में चलती है. नाउ 3G जनरेशन आया. 3G इज द शॉर्ट फ्रॉम थर्ड जनरेशन ऑफ मोबाइल टेलीकम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ऑल्सो एट ट्राई बैंड 3G. इसको हम ट्राई बैंड 3G भी कहते हैं, और ये आपकी मोबाइल टेलीकम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी पर आधारित माना गया है. 3G telecommunication network supports services that providing an information transfer rate is at least 200 kbps. कि जो आपकी 3G टेक्नोलॉजी यहाँ पर यूज़ की गई है, यहाँ पर जो इसका क्या कहते हैं इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र रेट है ना, वो 200 kbps के हिसाब से होता था. इट ऐड मल्टीपल फैसिलिटी दैट ऑल्सो वीडियो ऑडियो एंड ग्राफिक्स एप्लीकेशन, कि इस एप्लीकेशन में हमको ये फैसिलिटी भी मिलती है कि हम ऑडियो वीडियो और ग्राफिक एप्लीकेशंस का यूज़ अपने मोबाइल में हम कर सकते थे. हाउएवर मैनी सर्विसेज advertised and 3G providing high speed than the minimum technical requirements of 3G सर्विसेज, कि यहाँ पर जो है 3G हमें हाई स्पीड प्रोवाइड करती थी, तो हमारी जो सर्विस थी वो कुछ ज़्यादा बेटर हो जाती थी. 3G रिलीज ऑफ्टन denoted 3.5G and 3.75G also provide mobile broadband access for the several Mbps to smartphone and mobile model in laptop computer. कि यहाँ पर हमें जो स्पीड मिल रही है एक्सेस करने की, मोबाइल एक्सेस करने की स्पीड जो मिल रही है, कह रहा वो 3.5G से 3.75G तक था. और ये जो थी जो स्पीड थी वो Mbps तक पहुंच गई थी. और मोबाइल्स में या आप मोबाइल मॉडम या लैपीज़ में इनका यूज़ आप कर सकते थे, स्मार्टफोन्स वगैरह में हम कर सकते थे. और अगर 3G फाइन एप्लीकेशन इज़ वायरलेस वॉइस टेलीफोनी, की जो 3G है ये एक ऐसी एप्लीकेशन इन्होंने फाइंड किया जो कि वायरलेस वॉइस टेलीफोनी पे आधारित है. मोबाइल इंटरनेट एक्सेस और फिक्स्ड वायरलेस इंटरनेट एक्सेस एंड वीडियो कॉल एंड मोबाइल टीवी. कह रहा है कि 3G में हमें ये सारी फैसिलिटीज़ मिल गई थी कि हम मोबाइल टीवी भी देख सकते थे, वॉइस कॉलिंग भी कर सकते थे, फिक्स्ड वायरलेस इंटरनेट भी हमको मिल जाता था, इंटरनेट एक्सेस भी मिल जाता था, और वॉइस टेलीफोनी भी हमें मिल जाता था कि हम इंटरनेट के थ्रू हम अपना कॉलिंग भी कर सकते थे. नाउ कम टू द फोर्थ जनरेशन. कह रहा है इन टेलीकम्युनिकेशन फोर्थ जनरेशन ऑफ द मोबाइल फोन कम्युनिकेशन standards. इट इज़ सक्सीजर ऑफ अ थर्ड जनरेशन. कि आपका सक्सीजर का मतलब ये है कि एक स्टेप आगे, कि थर्ड जनरेशन से एक स्टेप आगे जो टेक्नोलॉजी आई है उसे हम 4G जनरेशन कहते हैं, फोर्थ जनरेशन कहते हैं. कह रहा है ए 4G सिस्टम प्रोवाइड मोबाइल अल्ट्रा ब्रॉडबैंड इंटरनेट एक्सेस. कि यहाँ पर जो 4G सिस्टम हमें प्रोवाइड किया गया है वो हमें अल्ट्रा ब्रॉडबैंड इंटरनेट एक्सेस की परमिशन मिलती थी मोबाइल में. इट विल बी बेस्ड ऑन पैकेज स्विचिंग. और यहाँ पर जो टेक्नोलॉजी यूज़ की गई है वो पैकेज स्विचिंग की यूज़ की गई है ओनली. एंड दीज सिस्टम आर projected to provide speed up to 100 Mbps while moving a 1 Gbps while standard stationary.
कि यहाँ पर हमें जो स्पीड मिल रही है, प्रोजेक्ट किया गया है, वो 100 Mbps के हिसाब से दी गई है और ये मूव होकर 1 गीगाबाइट पर सेकंड तक भी गई हुई है। कह रहा लैपटॉप वाज USB वायरलेस मॉडेम स्मार्टफोन एंड अदर डिवाइसेस, कि इनका यूज़ हम जो है मोबाइल्स में भी कर सकते हैं, लैपटॉप में भी कर सकते हैं, मोबाइल डिवाइसेस स्मार्टफोन्स वगैरह जो सब में हम कर सकते हैं। और साथ ही में इन्होंने कहा है कि एप्लीकेशन इंक्लूडिंग अमेंड मोबाइल वेब एक्सेस IP टेलीफोनी गेम सर्विसेज हाई डेफिनेशन मोबाइल TV वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग 3D टेलीविजन्स एंड क्लाउड कंप्यूटिंग, कि जब 4th जनरेशन हमारे पास जब इंट्रोड्यूस हुई है तो हमको कौन कौन सी फैसिलिटीज़ मिलती हैं कि हम क्लाउड कंप्यूटिंग कर सकते हैं, 3D टेलीविजन्स भी हम देख सकते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी बहुत अच्छे से कर सकते हैं, मोबाइल TV भी देख सकते हैं, गेमिंग ऑनलाइन गेमिंग खेल सकते हैं, और ये सारी फैसिलिटीज़ हमको जो है 4th जनरेशन में बहुत अच्छे से मिल रही है। जो आज की डेट में हम यूज़ कर रहे हैं ये 4th जनरेशन में ही आता है आपका। इसके अलावा करा टू 4G कैंडिडेट सिस्टम आर commercially developed by the mobile WinMax standard, a first on South Korea in 2006 and the first released long term evolution LTE standard इन नॉर्वे सिंस 2009, कि ये जो 4G कैंडिडेट सिस्टम जो डेवलप हुआ है, ये कह रहा है कि ये मोबाइल विनमैक्स स्टैंडर्ड के लॉजिक पे हुआ है, जो कि साउथ कोरिया में 2006 में पहली बार इंट्रोड्यूस हो चुका था। और यहाँ पर जो ये LTE का नाम ले रहे हैं लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन, ये नॉर्वे में सिंस 2009 में ये हो चुका था, पहले से ही रिलीज़ हो चुका था। आपका 5th जनरेशन आ रहा है, कह रहा कि 5th जनरेशन जो है वो आपकी 5G को सपोर्ट करती है। कह रहा इट इज़ सक्सीसर ऑफ द 4th जनरेशन की 4th जनरेशन का जो अगला पार्ट आता है वो आपका 5th जनरेशन है। कह रहा 4G नेटवर्क आर सेलुलर नेटवर्क, 4G को हम सेलुलर नेटवर्क कहते हैं, 5G को हम सेलुलर नेटवर्क कहते हैं, इन विच द सर्विस एरिया इज डेवलप इनटू द स्मॉल जोग्राफिकल कॉल एरिया कॉल सेल, कि यहाँ पर जो आपको एक एरिया की जो आपका सर्विस एरिया जो है वो डिवाइड कर दिया गया है एक छोटे से जोग्राफिकल एरिया को, जिसको हम सेल कहते हैं। All 5G wireless devices in a cell are connected through the internet and telephone network by radio waves through local antenna in a cell, कि ये जो टेक्नोलॉजी यूज़ की गई है, कहता है 5G वायरलेस डिवाइसेस जो हैं कनेक्ट किए गए हैं इंटरनेट, कनेक्टिंग टू द इंटरनेट एंड टेलीफोन नेटवर्क का भी यूज़ किया गया है, या रेडियो वेव्स का भी यूज़ किया गया है, जो कि आपके एंटीना से सेलुलर फ़ोन को कनेक्ट करती हैं। द मेजर एडवांटेज ऑफ द न्यू नेटवर्क इज़ दैट दे विल हैव हाई बैंडविड्थ, की जो नई टेक्नोलॉजी 5G जो आई है इसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा एडवांटेज ये है कि इसकी ग्रेटर बैंडविड्थ है, बहुत ज़्यादा इसकी बैंडविड्थ है, और ये जो इसका जो डाउनलोडिंग स्पीड है वो 10 गीगाबाइट पर सेकंड के हिसाब से चलता है। और यहाँ पर वो कह रहे हैं कि यहाँ पर वो एक्सेप्ट टू सपोर्ट एप्लीकेशन सच एज स्मार्ट होम एंड बिल्डिंग, कि यहाँ पर आप 5G टेक्नोलॉजी का जो यूज़ है आप घरों में स्मार्ट होम्स में कर सकते हो, बिल्डिंग्स में कर सकते हो, स्मार्ट सिटीज़ में कर सकते हो, 3D वीडियोस में कर सकते हो, रिमोट मेडिकल सर्विसेज में कर सकते हो, और वर्चुअल एंड ऑगमेंट रियलिटी, तो ये जितनी भी एरियाज़ हैं वहाँ पर ये काम करता है। आपका मोबाइल प्रोसेस कहता है इट इज़ अ CPU चिप डिज़ाइन फॉर टैबलेट स्मार्टफोन एंड अदर पोर्टेबल डिवाइसेस, कि जो आपका CPU चिप डिज़ाइन किया गया है वो आपके टैबलेट्स हो गए, स्मार्टफोन हो गए, या कोई भी पोर्टेबल डिवाइस है उनके लिए बनाया गया था। ठीक है। मोबाइल प्रोसेसर्स आर लो वोल्टेज and are designed to run cooler than a CPU in desktop, कि जो आपके ये जो मोबाइल प्रोसेसर बनाए गए हैं, कहता है ये बहुत ही लोअर वोल्टेज के होते थे, और जो कि CPU में तो हम कहते हैं ना कि CPU का फ़ैन लगा हुआ, दो फ़ैन लगे होने के बाद भी CPU गर्म हो जाता था, तो लेकिन मोबाइल इतना गर्म नहीं होता था, क्योंकि यहाँ पर जो है लो वोल्टेज का डिवाइस डिज़ाइन किया गया है उसके अंदर के लिए। कह रहा दीज टिपिकली हैज़ मोर स्लीप मोड्स, कि इसमें इसको हमने इस तरीके से डिज़ाइन किया है कि इसमें मोर स्लीप मोड यूज़ किए गए हैं, दैट इनेबल सेक्शंस ऑफ द चिप टू बी
अटैक डाउन और टर्न ऑफ व्हेन नॉट यूज, कि ये जो इसके सर्किट कहते हैं इस तरीके से बनाए गए हैं कि जब किसी सर्किट का यूज़ अगर नहीं हो रहा है तो वो उस पर्टिकुलर सर्किट को या उस चिप को वो डिसएक्टिवेट कर देगी, यानी कि शट डाउन कर देगी। मतलब पूरा मोबाइल शट डाउन नहीं होगा, वो पर्टिकुलर एरिया जिस चीज़ का यूज़ है उसको नहीं होगा, बाकी सारा मोबाइल तो प्रोसेस करता ही रहेगा। द मोस्ट वाइडली यूज फॉर मोबाइल प्रोसेसिंग आर ARM, कि जो मोबाइल की प्रोसेसिंग में जो वाइडली हम इसमें यूज़ करते हैं उसको हम ARM कहते हैं, एडवांस रिस्क मशीन चिप कहते हैं। ठीक है, उसके बाद ये 4 क्वेश्चंस हैं आपके, ये 4 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, यहाँ तक आपका आज का टॉपिक है। ओके, बाकी का टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। ओके, थैंक यू।